गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल को लेकर के आए हैं वो एक बर्निंग टॉपिक भी है और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बर्निंग इसलिए कि आजकल इस बात को लेकर के बहस छिड़ी हुई है हमारे देश में कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हमारे देश में है उसमें जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें सरकार के द्वारा निर्धारित किसी कमेटी या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रिकमेंडेशन के आधार पे होनी चाहिए, या फिर हमारा जो पुराना सिस्टम है कॉलेजियम वाला। कॉलेजियम सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ एडवाइजरी बैठते हैं और ग्रुप ऑफ एडवाइजरी जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा या कुछ भी बनेगा। तो कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में है, जिसमें एक एडवाइजरी होती है ग्रुप ऑफ जजों की, और वो क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं। लेकिन अब मांग हो रही है सरकार की तरफ से कि सरकार का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल हो, और इसके लिए ज़ोरों से बहस चल रही है कि क्या किसी सरकार को हमारे देश की न्याय प्रणाली में दखल अंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया है या न्याय प्रणाली है या जुडिशियरी है उसमें किसी खास हो या फिर कोई कॉमन आदमी हो उसकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाती है, क्योंकि कानून जो होता है सबके लिए बराबर होता है। तो जुडिशियरी जो हमारे देश का है यानी जो न्याय तंत्र है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और उसमें किसी की दखलंदाजी यानी किसी भी सरकार का जो अटैक है उसको बर्दाश्त किया नहीं जाना चाहिए। वहीं सरकार दावा कर रही है कि कई ऐसी खामियां हैं हमारे कॉलेजियम सिस्टम में या फिर सरकार जो कोर्ट के द्वारा जजों की अपॉइंटमेंट होती है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर लगाम लगाया जाए, कंट्रोल रखा जाए, चेक किया जाए, और सरकार का एक प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होना चाहिए। इस बात को लेकर के पक्ष और विपक्ष में बहस जोरदार चल रही है और इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी टॉपिक आधारित है। अब चूंकि हम लोग टॉपिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन में इससे कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहले हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कर सकते हो, या हमारे देश में एग्जिस्टेंस में कब आया यानी अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 से एग्जिस्टेंस में है। और अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 50 जो अभी के फ़िलहाल जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो 50वां चीफ जस्टिस हैं। यानी 50 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अभी तक देख चुका है। और 50वें चीफ जस्टिस के तौर पे हमारे यहाँ वाई चंद्रचूड़ है, ये आपको पता ही होगा। तो वाई चंद्रचूड़ जो हो गए हमारे देश के 50th चीफ मिनिस्टर हो, सॉरी चीफ जस्टिस हो गए। अब इनके पहले यू ललित थे जो 49th थे, और 9 दिसंबर को वो अपना रिटायरमेंट प्राप्त करके चले गए। उसके बाद वाई चंद्रचूड़ आया। ये तो आपकी कहानी हो गई। अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं चीफ जस्टिस के अलावे, तो चीफ जस्टिस के अलावे 34 और जो होते हैं वहाँ पे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फ़िलहाल पहले तो 33 थे, अब टोटल 35 हो गए हैं। और हमारे देश में अगर हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी फ़िलहाल हमारे देश में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो कब से है। 26 जनवरी 1950 से, 1950 से हमारे यहाँ है ये। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ जज की बात करें, जजेस कितने हैं, तो 34 + 1 है, ठीक है, 35 हो गया। 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। चेक डू नॉट क्रॉस, यहाँ पे क्यों कहा गया ऐसा? चेक करो यानी उस पे देखभाल करो, जांच पड़ताल करो, लेकिन वो जो लिमिट है ना आप उसको क्रॉस मत करो। ये किसके लिए कहा गया है? सरकार के लिए, जो गवर्नमेंट चाहती है जुडिशियरी में इंटरफेरेंस। ऑन द गवर्नमेंट्स अटैक ऑन जुडिशियरी, सरकार का जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है किसके ऊपर? जुडिशियरी यानी हमारे यहाँ जो न्याय तंत्र है उसके ऊपर। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म एंड नॉट अटैक द जुडिशियरी। यहाँ पे सलाह दी गई है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार को करना चाहिए कि उसको सिस्टमेटिक रिफॉर्म कैसे हो, यानी एक सिलसिलेवार ढंग से रिफॉर्म कैसे हो जुडिशियरी में,
ये नहीं कि उसके ऊपर अटैक करके यानी उसके ऊपर हमला करे, यानी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे। जो जुडिशियरी है, यानी यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि जुडिशियरी, तो न्यायपालिका के ऊपर अटैक करने के बजाय सरकार को क्या करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब क्या होना है, सुधार लाना चाहिए, यानी ये नहीं कि इसके ऊपर हमला बोल दो कि ऐसे है तो वैसे है। There is something rude and unpleasant in the way the government is going about the task of demanding a big say in the appointment of judges in constitutional court। कह रहा है कि देयर इज समथिंग रूड, रूड का मतलब होता है जब हट्ठी, ये करेंगे तो करेंगे, और अनप्लीजेंट जो कि अच्छा नहीं लगता है। इन द वे, जिस तरह से सरकार कह रही है कि मेरी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मेरी भी, हैव अ से या अ बिग से का मतलब क्या होता है, तो डिमांडिंग अ से का मतलब ये हुआ कि डिमांडिंग अ से मतलब आप भी उस बात में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, यानी मेरा भी उसमें शेयर होना चाहिए, यानी मेरी भी बात को तवज्जो होनी मिलनी चाहिए। तो सरकार कुछ र्यूड और अनप्लीजेंट कर रही है इस बात की मांग करके कि जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें हमारी भी हकदारी होनी चाहिए, हमारी भी बात को मानी जानी चाहिए। तो हैव अ बिग से या हैव अ से या डिमांड अ से का मतलब ये हुआ कि हमारी भी बात उसमें होनी चाहिए, मैं भी उसमें अपना मत दूंगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इसमें हिस्सेदारी नहीं होती थी, सरकार का इसमें कोई चारा नहीं चलता था कि जज कौन होंगे कौन नहीं होंगे, किसकी अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अब जो एक डिमांड की जा रही है सरकार के द्वारा, जो कि एक अनप्लीजेंट है, जिस तरीके से सरकार डिमांड कर रही है कि उसकी भी बात की वैल्यू होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, जिसमें जजों की बहाली होती है। द लेटेस्ट सैल्वो, सैल्वो का मतलब होता है एक तरह का अटैक ही कह लो या फिर एग्रेशन कह लो। तो हाल फिलहाल में जो एग्रेशन आया है, यानी कह सकते हो कि अटैक किया गया है किसके द्वारा, यूनियन लॉ मिनिस्टर हमारे देश के हैं, इनका नाम है किरण रिजिजू, हु हैज़ रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिखा है किसके पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, टू रिक्वेस्ट दैट द एग्जीक्यूटिव बी गिवन अ रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि उसके एक एग्जीक्यूटिव को, उसके प्रतिनिधि को एक रोल मिलना चाहिए किसमें, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, यानी जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें उसके उनके तरफ से, सरकार के तरफ से एक एग्जीक्यूटिव को भी रोल देना चाहिए, उसको भी एक मौका देना चाहिए, मौका क्या कह सकते हैं, मतलब उसका भी एक रोल होना चाहिए उसमें, यानी इसकी भी भूमिका होनी चाहिए जजों के अपॉइंटमेंट में। विच नाउ इज बीइंग हैंडल्ड बाय अ कोलेजियम ऑफ जजेज, अभी क्या है, अभी तक कोलेजियम ऑफ जजेज के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है, यानी जजों की अपॉइंटमेंट जो होती है कोलेजियम सिस्टम से हमारे देश में होती है, जजों के एक समूह के द्वारा ही की जाती है। लेकिन अभी सरकार की मांग किया है कि उसके एग्जीक्यूटिव को भी इसमें शामिल करना चाहिए, उसकी भी भूमिका होनी चाहिए। रिपोर्ट कहता है कि दैट द मिनिस्टर वांट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड इवेलुएशन कमेटी। अब रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि मिनिस्टर चाहते हैं कि एक ऐसा कमेटी बने जिसका नाम होगा सर्च एंड इवेलुएशन, एक तो जांच करेगा उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा, यानी सरकार की तरफ से मिनिस्टर की मांग है कि एक अलग कमेटी का फॉर्मेशन हो जिसका नाम है सर्च एंड इवेलुएशन कमेटी विद गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जो होंगे तो कौन होंगे, सरकार की भी प्रतिनिधि होंगे, टू सजेस्ट नेम्स टू द कोलेजियम, जिसमें ये नाम सजेस्ट करेंगे कि कोलेजियम में कौन किसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी है और किसको नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे सरकार चाहती है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें उसकी भी बात सुनी जाए और वो कमेटी डिसाइड करे कि कौन उसमें जाएगा कौन नहीं, किसकी अपॉइंटमेंट होगी किसकी नहीं। यानी सरकार चाहती है एक कमेटी बनाना सर्च एंड इवेलुएशन, और उसके आधार पे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कॉलेजियम में रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन जज की अपॉइंटमेंट होगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसकी नहीं। तो ये सब बातों को देखने के लिए एक अलग कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। He is also understood to have asked for a representative of the union government in the Supreme Court's Collegium, और इसने इसमें साथ साथ उन्होंने भी कहा है, ये समझा जा सकता है इन बातों से
कि सरकार चाहती है कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में। यानी जो जजों को अपॉइंटमेंट करने का जो कॉलेजियम बनता है, समूह बनता है, उसमें सरकार की भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इतना ही नहीं, जो हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें किसकी उपस्थिति या किसकी रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट गवर्नमेंट की। यानी हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें किसका आदमी हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हाई कोर्ट के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिनिधि उसमें हो, ये मांग की जा रही है, इसे समझा जा सकता है। द लेटर कम्स एज अ लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फल्मिनेशंस अगेंस्ट द जुडिशियरी। ये जो लेटर आया है, तो लेटर डायरेक्टली नहीं आया गया है, इसके पहले अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फल्मिनेशन हुआ है। फल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, निंदा करना, यानी कई निंदात्मक बातें की गई है न्यायपालिका के खिलाफ। यानी सरकार लेटर जारी करने से पहले, लेटर लिखने से पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं जब जुडिशियरी यानी न्यायालय के या न्यायतंत्र के खिलाफ, या कह सकते हो कि न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ निंदात्मक बातें की है। फल्मिनेशन वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा, फल्मिनेशन का मतलब समथिंग विच इज निंदा के लायक हो, निंदात्मक। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस अटैक, और इसमें सब आगे से कौन खेल रहे हैं भाई, तो फोर फ्रंट से कौन वार कर रहे हैं, किरण रिजिजू, जो हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चनिंग द कॉलेजियम सिस्टम, बार बार वे सवाल उठा रहे हैं किसके ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, बाई राइटली हाईलाइटिंग सम ऑफ द एक्नॉलेज्ड फ्लॉज, और सही तरीके से कई ऐसे जो फ्लॉज है, फ्लॉज का मतलब क्या होता है, कमियां, फ्लॉज का मतलब कमियां, तो कई ऐसी कॉलेजियम सिस्टम में कमियां हैं उसको बार बार वो हाईलाइट कर रहे हैं। और क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। There is little doubt that government's anger is towards the 2015 judgment of a constitutional bench striking down the formation of a National Judicial Appointment Commission NJAC। कह रहा है कि इसमें ना के बराबर डाउट है कि सरकार क्यों गुस्सा है। सरकार गुस्सा है उस बात को लेकर के कि जो 2015 में एक जजमेंट आया था और इसको उसके बेंच के द्वारा उस जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, यानी निरस्त कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहती थी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाई जाए। 2015 की बात है, सरकार क्या चाहती थी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का निर्माण हो, लेकिन 2015 के एक बेंच, जजों का एक बेंच इसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिसके वजह से सरकार गुस्से में है। यानी ये सरकार की जो मंशा थी 2015 में, उसको भी निरस्त कर दिया गया था बेंच ऑफ जजेस के द्वारा, जिसके वजह से सरकार गुस्से में है। वाइल फ्यू वुड डिसएग्री, हालांकि कुछ ही लोग इस बात को लेकर के भी डिसएग्री करेंगे दैट द कॉलेजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, कि कॉलेजियम सिस्टम में किसी प्रकार की रिफॉर्म की ज़रूरत है। यानी न के बराबर लोग ऐसा मानते हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट्स मोटिव इज़ कैरिंग ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द जुडिशियरी, सरकार की जो मंशा है, मोटिव है, इस तरह से कैंपेन यानी आंदोलन जुडिशियरी के खिलाफ खड़ा करने का, वो इसलिए है कि इन द नेम ऑफ सीकिंग रिफॉर्म इन द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस इज़ क्वेश्चनेबल, कि सरकार के तरफ से जुडिशियरी के ऊपर आरोप लगाना, उसके खिलाफ आंदोलन करना, एक क्या कोशिश है कि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंटमेंट में लाए, और ये जो कोशिश है सरकार की, ये अभी क्वेश्चनेबल है, इस पे सवालिया निशान उठ रहा है। द आंसर टू सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल, कुछ जो सरकार के द्वारा इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, उठाए गए हैं, उसका आंसर जो है वो पूरी तरह से सिंपल है उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। यानी सरकार के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं जुडिशियरी के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एंड हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट, और इसका जो आंसर है कई मौक़ों पे सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है, हाईलाइट किया गया है। एज वेल एज द पॉलिटिकल अपोजिशन, और जो
राजनीति में विपक्ष में हैं, उनके द्वारा भी इसका जवाब सरकार को दिया गया है कि क्यों कॉलेजियम सिस्टम ही सही है। It can address the need for a more transparent and independent process by making a fresh legislative effort to establish a neutral mechanism that does not impinge on independence of judiciary. Correct. It can address a need for more transparent and independent process. सरकार अगर चाहती तो एक ऐसा भी बात कर सकती है कि इसमें अब जरूरत है एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। तो एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस के द्वारा किसी फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट के एक ऐसे मैकेनिज्म या न्यूट्रल मैकेनिज्म तंत्र की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो कि इम्प्रिंज नहीं करता हो, इफेक्ट नहीं करता हो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। यानी यहाँ पे एक ऐसे तंत्र बनाने की बात हो रही है, वैसा मैकेनिज्म डेवलप करने की बात कर रही है जो न्यूट्रल हो, न सरकार का हो न फिर कोर्ट का हो। एक न्यूट्रल मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि स्वतंत्र हो, उसके ऊपर सरकार की या किसी की नहीं चले, ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, और साथ ही साथ एक ऐसे स्थिति में हो जिसका किसी भी तरह से अफेक्ट न हो, असर न हो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी जो न्यायपालिका का जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसको प्रभावित न करता हो। प्रभावित करना इम्प्रिंज ऑन, याद रखिएगा, इम्प्रिंज का मतलब इफेक्ट ऑन, तो प्रभावित न करता हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अनटिल सच एन एक्सरसाइज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अचीव फ्यूशन, जब तक इस तरह की कोई संस्था न बन जाए और किसी प्रकार का अमेंडमेंट न हो, अमेंडमेंट का मतलब सुधार न हो जाए, और सुधार के बाद उसका फ्यूशन का मतलब उसका फल मिलना न हो जाए, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब तक जो ऊपर कही गई बात, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अचीवमेंट अमेंडमेंट के बाद इस तरह का अचीवमेंट प्राप्त न हो जाए, उस समय तक फ्यूशन का मतलब फल, तो जब तक फल प्रदान न हो जाए, फल प्राप्त न हो जाए, इट हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। इसको जो पुराना नियम है, लॉ ऑफ द लैंड का मतलब जो पुराने नियम है उसकी बात कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? जो कि अभी का प्रेजेंट सिस्टम है अपॉइंटमेंट का थ्रू कॉलेजियम, उसको अबाइड बाई करना होगा, मानना होगा। यानी कहने का मतलब जब तक एक नया अमेंडमेंट ना आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, नया जुडिशियरी सिस्टम को अपॉइंट करने का सिस्टम ना डेवलप हो जाए, मैकेनिज्म डेवलप ना हो जाए, तब तक हम लोगों को पुराने तरीके से ही, दैट इज कॉलेजियम के सिस्टम से ही जजों की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द इम्प्रेशन दैट द गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स आर बॉर्डरिंग ऑन वेल्ड वार्निंग्स। कह रहा है कि इस बात को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है, डिफ़िकल्ट है अवॉइड करना, कि सरकार की जो इम्प्रेशन है, कोशिश हो रही है, और सरकार की जो टैक्टिक है, नीति है, वो बॉर्डर ऑन वेल्ड वार्निंग्स, यानी एक छुपी हुई चेतावनी के तौर पे ये सामने आ रही है। डेलिबरेटली डिलेइंग एक्शंस ऑन रिकमेंडेशंस, जानबूझ करके सरकार जो है रिकमेंडेशंस को, यानी इस पे जो एक्शन लेना है उसको इग्नोर कर रही है, डिले कर रही है। इग्नोरिंग रिटरेटेड नेम्स इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडरेशन, और बार बार जो नाम उसके पास आ रहे हैं उसको बार बार ये इग्नोर करती जा रही है, रिकमेंडेशंस नहीं दे रही है सरकार अपनी तरफ से। और इसके अलावा कैरिंग ऑन अ कैंपेन टू डिलेजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशन, और एक कैंपेन चला रही है, एक आंदोलन चला रही है कि इस इंस्टीट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट को अवैध घोषित कर दें, यानी उसकी जो गरिमा है उसको तार तार करें। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट इट सिक्स टू रेन इन जुडिशियरी, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आश्चर्यजनक बात है, सरप्राइजिंग है कि सरकार कोशिश कर रही है कि जुडिशियरी में रेन इन का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल करें, यानी उस पर कब्जा करें। एंड हैज़ बीन क्वाइट एकोमोडेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, और वो जुडिशियरी, वो न्यायपालिका जो सरकार के साथ अक्सर रही है अलग अलग जो क्रूशियल मैटर्स में, हाल फिलहाल के सालों में, उस जुडिशियरी के खिलाफ सरकार इस तरह से सोचती है, उसके ऊपर कब्जा या कंट्रोल करना चाहती है। आपने देखा होगा कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा से सरकार के साथ रही है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो,
ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे जज जो हैं, यहाँ पे कह लो सुप्रीम कोर्ट जो है वो साथ दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि और भी उसका कंट्रोल हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो कि गलत है। द ओनली कंक्लूजन इज दैट द कोर्ट रिज्यूम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द ओवर हु गेट्स टू बी अ जज इन द कंट्री। कह रहा है कि एक कंक्लूजन ये है कि करेंट जो शासन तंत्र है, यानी जो रिजीम है जिसकी, वो चाहता है कि उसका कंट्रोल हो जाए जजों के अपॉइंटमेंट पे, यानी जो भी जज जाए वहाँ से चुन करके वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे, यानी जैसा उसको चाहे वैसा उसको चलाए। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट एनी वन branch gaining the upper hand is essential for डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। कह रहा है कि जो सिस्टम होता है चेक्स एंड बैलेंसेज का, चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब ये होता है, चेक एंड बैलेंसेज का मतलब होता है एक डिफरेंट ब्रांच उत्पन्न कर देना या फिर बना देना, ताकि दूसरे का जो वैल्यू है उसको कम करें या उसको कंट्रोल करें। तो सरकार भी यही कोशिश करे कि एक नया ब्रांच ही बना दो जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाए। तो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट एनी वन ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड, यानी वैसा चेक और बैलेंस का सिस्टम जिसके तहत किसी एक ब्रांच को किसी भी चीज़ में ऊपर कब्जा करने में से रोकता हो, प्रिवेंट करता हो। फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, यानी ये जरूरी है किसके लिए? लोकतांत्रिक फंक्शनिंग के लिए। यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, किसी भी संस्था का प्रभुत्व न हो जाए, सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, उससे रोकता है हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो कह रहा है कि एक चेक बैलेंस वही है जो रोकता है कि किसी भी ब्रांच का वो अपर हैंड हो, यानी सबसे ऊपर ऊपर हो जाए, वो करने से या उस वैसा होने से एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रोकता है। तो इस तरह से आपने समझा कि आज की जो कहानी है वो सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट में अपना इंटरफेरेंस, और उससे रिलेटेड था, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।